dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, क्या टर्म 2 एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है? बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में लिया गया है, जिसका नाम दे दिया गया है टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो आपका बहुत ही सही तरीके से कंडक्ट करा लिया गया है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज के साथ कंडक्ट करा लिया गया है, लेकिन अब बात उठती है टर्म 2 की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टर्म 2 की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस यानी ओमिक्रॉन केसेस जो हैं न्यू वेरिएंट के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अगर आप दिल्ली या मुंबई में है, महाराष्ट्र रेंज में है और दिल्ली एनसीआर में है, तो यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हाफ लॉकडाउन तक लग चुका है, येलो अलर्ट पे है दिल्ली, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में पहला इशू तो ये है कि जो 2 महीने हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल में एग्जाम की बात कही गई है, तो यहाँ पे केवल बच्चों के पास 2 मंथ्स बच रहे हैं। 2 मंथ्स में 50% सिलेबस प्रिपेयर करना विद सब्जेक्टिव, और इन्हीं 2 मंथ में अगर बच्चों का बोर्ड होता है तो उनको प्री बोर्ड भी करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर्स भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीबीएसई अब तक खुद कंफ्यूज है कि एग्जाम लेना है या नहीं लेना। कैसे? सीबीएसई ने बोला कि हम रिलीज करेंगे सैम्पल पेपर भी हम देने वाले हैं 2, मतलब एक पेपर देंगे हम जो पूरा सब्जेक्टिव होगा और एक सैम्पल पेपर देंगे जो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। यानी सीबीएसई अभी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि पेपर कैसे लिया जाएगा। सेकंड थिंग है कि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि फेब मंथ में जो कोविड के केसेस हैं ओमिक्रॉन के, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब अभी हमारे इंडिया में ऑल सभी बच्चों का वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है, तो इतनी जल्दी सारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जस्ट मार्च में एग्ज़ाम करवा पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। आप लोग ये समझ सकते हैं कि टर्म 2 पे खतरा मंडरा रहा है कि टर्म 2 हो सकता है ना ले, ठीक है, क्योंकि जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई के खुद ही हाथ पांव फूल रहे हैं कि वो कैसे कंडक्ट करवाए एग्जामिनेशन। अगर वो एक टाइम को पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव भी करवा लेते हैं तो भी बच्चों को स्कूल जाके एग्जाम देना पड़ेगा इस सिनेरियो में। और ऐसे में अगर ऐसे केसेस बढ़ जाएंगे तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा, वो स्कूल जाके एग्जाम नहीं दे सकते। दूसरा चॉइस है कि सीबीएसई ऑनलाइन करवाए, ठीक है, ऑनलाइन का मतलब होता है आप पीसी पे कंडक्ट कराइए, लेकिन कभी भी सीबीएसई ने इतने ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस पे नहीं कंडक्ट कराया। सीबीएसई को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन सीबीएसई ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था ओएमआर शीट पे करवाने का, जहाँ पे इतने सारे इशूज़ अराइज हुए। तो ऑब्जेक्टिव इतने सारे बच्चों का करवाना, और सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में है, तो ऑनलाइन करवा पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ये सिटीज़ में तो हो सकता है, लेकिन जो रूरल एरिया है, बहुत सारे ऐसे अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और इतने बड़े स्केल पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पॉसिबल है सीबीएसई के लिए। सो अगर केसेस यही जो एक्सपर्ट बता रहे हैं फैब में इतना ज़्यादा एक्सप्लोजर होता है तो टर्म 2 का एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर सीबीएसई थोड़ा डिले भी करता है अप्रैल में भी लेने को, तो भी इस तरीके से ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम करवा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बच्चों की सेफ्टी पर्पस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी, तो टर्म 2 कैंसिल भी हो सकता है। पर यहाँ पे सीबीएसई के पास एक अपना खुद का बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया था अगर हम टर्म 2 नहीं ले पाए तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ा देंगे। यानी कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वहाँ पे वो क्या करेंगे, टर्म 1 का वेटेज बढ़ा देंगे। टर्म 1 को वो 50% से 70% बना सकते हैं, और बाकी आपको 30% के लिए वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे सकते हैं जो आपके स्कूल टीचर्स को सबमिट करना होगा, और उससे वो प्रिपेयर कर देंगे रिजल्ट। देखिए जो मेजरली डिफ़िकल्टी आती है वो ये आती है कि एक लेवल का तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए, तो एक लेवल तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही रखा है, उससे वो लोग रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। क्लास 10th के बच्चों को प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्हें केवल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। जो गवर्नमेंट ने परसेंटेज बहुत कम कर दी है, 50% पे वो साइंस और कॉमर्स देते हैं अभी कोविड के टाइम पे। और जो 12th के बच्चे होते हैं उनको अब पेपर करवाना बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को आगे करियर के लिए जाना होता है। तो 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे में ये सारे जो सिनेरियो है, तो टर्म 2 के पेपर हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो आपका टर्म 1 से ही आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाएगा। सो टर्म 1 आपने जैसे भी दिया है सभी क्वेश्चन पेपर और सभी आंसर की संभाल के रखें कि टर्म 1 के मार्क्स आपको अच्छी तरीके से मिल जाए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।